ताजमहल को देख के आज भी मुमताज क्या सोचती होगी कि शाहजहां ने क्या कर दिया उनके लिए, कि युगों युगों तक लोग इधर चले आते हैं और मुमताज को याद करते हैं। किस्मत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी। और अभी हम पहुंच गए हैं मोहब्बत की निशानी वाले शहर आगरा, और आगरा के एक मशहूर मोन्यूमेंट ताजमहल के कंपाउंड में। और अब हम देखने जा रहे हैं एक शानदार शाहकार ताजमहल। आइए चलते हैं ताजमहल की तरफ। लेट्स गो। ये एक दरवाज़ा, और जहाँ से एक बहुत आकर्षक एक राजा के लिए था। अब हम देखेंगे एक बहुत ही रोमांचक शाहकार, और जो इसके ग्लिम्सेस आपको दिखना शुरू हो गए हैं, यही है वो बेहतरीन शाहकार जिसे शाहजहां ने इमेजिन किया और बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया। जब इस दरवाजे से हम एंटर हुए तब दिखा दुनिया का ये बेहतरीन शाहकार, जिसको मैं भी आंखों से सस्पेंस के साथ दिखाना चाहता हूँ। 360 व्यू। ये है वो बेहतरीन आश्चर्यजनक मोन्यूमेंट जिसे कहते हैं ताजमहल। खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल। और इसको देखते हैं उस जगह से जहाँ से अक्सर लोग अब देखा करते हैं कि कुछ स्टेप चढ़ने के बाद हम एक संगमरमर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं। यहाँ भी एक पाउंड में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और यहाँ से ताजमहल को देखना बहुत ही खास अनुभव, एक खास तजुर्बा है ये देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत, सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल।
ताजमहल के और करीब आते हुए। हमारे पास तो सामान्य टिकट है, चलिए फिर भी हम उच्च मूल्य की तरफ ही जा रहे हैं। फिर भी हम असामान्य रास्ते में जा रहे हैं। हमें बताया गया कि आज आपको उच्च मूल्य में डाल दिया गया है। देखिए उच्च मूल्य के टिकट के साथ हम इस मीनार की ऊंचाई की अपने कैमरे में कैद करते हुए ताजमहल, एक शानदार शाहकार मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ का बनाया हुआ ये एक अज़ीमुश्शान शाहकार है। तो कोई शक नहीं कि दुनिया की एक खूबसूरत इमारत है। मेरे नज़दीक ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल। देखिए ये भी एक कॉरिडोर, सुबह का वक्त, बहुत ही अच्छा नज़ारा, तापमान थोड़ा सा कम, ठंडक का एहसास और बहुत ही अच्छा लैंडस्केपिंग ताजमहल परिसर में। ये पूरा कंपाउंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये मस्जिद के लिए रास्ता केवल नमाजियों के लिए है। ये देखिए, हमने जो अभी ईस्ट फेसिंग फसाद देखा था, अब ये साउथ फेसिंग फसाद ताजमहल का। हाँ, यहाँ पे एक जमुना किनारे जूते चप्पल यहाँ उतारे। ये मस्जिद वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ना है। और ये ताजमहल का साउथ फेसिंग फसाद। और ये है एक मस्जिद जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है आज भी। यहाँ सिर्फ नमाजियों के लिए ही अलाउड है। और अब हम चलते हैं ताजमहल के उस तरफ जहाँ है यमुना नदी। ताजमहल को यमुना के किनारे पे बनाया गया है। और अगर दूर धुंध में कुछ सफ़ेद गुंबद नज़र आते हुए, वही है आगरा फोर्ट, आगरे का लाल किला, जहां शाहजहाँ को कैद कर लिया था औरंगज़ेब ने। और इसी लाल किले की एक खिड़की से शाहजहाँ हमेशा ताजमहल को ताका करते थे। इतिहास की कहानियाँ कितनी सच्ची है नहीं पता, बट हर मॉन्यूमेंट, हर स्मारक के साथ एक कहानी ज़रूर जुड़ी हुई है। ताजमहल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अब मेरे साथ है कमांडेंट मिश्रा और अब उनके कमेंट सुनते हैं ताजमहल के बारे में। कमांडेंट मिश्रा, ओवर टू यू। ताजमहल को देख के आज भी मुमताज़ क्या सोचती होगी कि शाहजहां ने क्या कर दिया उनके लिए, कि युगों युगों तक लोग इधर चले आते हैं और मुमताज़ को याद करते हैं। किस्मत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी। थैंक यू। क्या बात है, कमांडेंट मिश्रा की ये बातें सुन के बहुत मज़ा आया। और अब हम एक नज़ारा फिर से यमुना रिवर का लेंगे। और ये देखिए मेरे पीछे यमुना रिवर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं।
ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी पानी है, साफ़ भी नहीं लग रहा है, काफ़ी गंदगी है पानी के अंदर। हमको सोचना चाहिए इन सब चीज़ों को साफ़ रखने के बारे में। वो दूर वहाँ अभी क्योंकि धुंध है शायद नज़र नहीं आ रहा है, वो सफ़ेद गुम्बद शायद इसमें नज़र आ जाए, वही लाल किला है, आगरा का लाल किला। चलिए ताजमहल के और भी फसाड्स को हम देखते हैं। ये ताजमहल के पीछे वाला गलियारा जो यमुना नदी के किनारे है। और ये यमुना नदी का किनारा। और अब एक और विज़न, एक और व्यू, ताजमहल के पीछे से निकलते हुए हम फिर एक बार आए हैं। ये एक और दरवाज़ा ताजमहल का, देखिए इसकी तामीर भी सामने से बिल्कुल मस्जिद की तरह ही इसकी तामीर की गई है और मेंटेनेंस का काम लगातार चलता रहता है यहाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा व्यू ब्लॉक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सुंदर बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए वक्त तो चाहिए। ये ऊंची ऊंची मीनारें, और अब हम आ गए हैं ताजमहल के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये इसकी वो बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें मुमताज़ महल की कब्र है, मज़ार है। हालांकि शाहजहाँ को यहाँ नहीं दफनाया गया था, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि बहुत सालों के बाद शाहजहाँ की कब्र भी मुमताज़ महल के साथ ही बना दी गई थी। ये सब कहानियाँ जुड़ी हुई। अभी तो देखने जाएंगे ना, वो साथ में हम सब देखने जाएंगे, साथ में हमने टिकट लिया है। ये मीनारें और ये जमुना का किनारा जो अभी हमने नीचे से देखा था, अब एक स्टेप अप, एक लेवल अप हो गए हैं हम, और अब थोड़ी सी धुंध भी छट गई है और अब वो जो लाल किला है वो दिखने लगा है। वो देखिए लाल किला दिख रहा है, लेकिन उतना साफ नहीं, पर दिख तो रहा है। ये मीनार ताजमहल की, और इसी तरह की वो मीनार सामने, और ये ताजमहल का एक और फसाद। हज़ारों लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। हाँ ठीक है। जमुना नदी, यमुना नदी, यमुना। ताजमहल की एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे ये अरबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं कुरान की आयतें हैं, और इनको नीचे से अगर ऊपर तक देखा जाए
तो ये एक जैसी एक ही साइज़ की नज़र आती है, वरना आप किसी दूर की चीज़ को देखेंगे तो छोटी नज़र आती है, लेकिन अगर आप इन आयतों को देखें तो ये एक ही साइज़ की नज़र आती हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाके ये चीज़ चौड़ी हो गई है, थोड़ी और बड़ी हो गई है, उसको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि यहाँ से पता नहीं चलता, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, एक रेक्टेंगल दिखता है। शानदार, बेहतरीन कलाकारी। ये इस दरवाजे के चारों तरफ है और ऐसे चारों तरफ के दरवाज़ों के चारों तरफ है। और अब हम चल पड़े हैं ताजमहल से दूर। मेरे बैकग्राउंड में ताजमहल है, देखिए कितना खूबसूरत इमारत। दूर से और भी खूबसूरत नजर आता है ताजमहल। फतेहपुर सीकरी की तरह यहाँ भी एक गलियारा, बहुत सारे कॉलम, लगता है एक मुगल शैली का कोई एक तरीका, बड़ा सा कॉरिडोर, बहुत सारे कॉलम्स। यहाँ से ताजमहल का नज़ारा भी देखते हैं, हर एंगल से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। ये आखिरी दर्शन ताजमहल के, अलविदा ताजमहल।